Our today's topic is accelerated motion. So far we have discussed about velocity, average speed, relative velocity, relative speed. ये सारे टॉपिक अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं. अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन, जो काइनेमेटिक्स के 3 आप वैसे भी जूनियर क्लास में पढ़ के आ रहे हैं. ठीक है, वो मोशन के इक्वेशन कैसे बनते हैं और एक्सेलरेटेड मोशन उनको क्यों बोलते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, देखिए एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये है कि जब एक बॉडी पर सेकंड अपनी स्पीड चेंज करे कंटिन्यूअसली, स्पीड को क्या करे, चेंज, स्पीड या वेलोसिटी बोल लीजिए. अब तो अंतर आप समझते हैं स्पीड और वेलोसिटी में. तो एक बॉडी मोशन में है और एवरी सेकंड उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है. वेलोसिटी चेंज होने का मतलब ये है कि उसकी स्पीड या तो इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है. इंक्रीज़ होगी तो भी हम बोलेंगे चेंज हो रही है वेलोसिटी, डिक्रीज़ होगी तो भी हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है. तो एवरी सेकंड, पर सेकंड अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आता है तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन. वेदर इट्स वेलोसिटी मे बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, चाहे उसकी वेलोसिटी बढ़े या घटे, अगर पर सेकंड चेंज हो रही है वेलोसिटी तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, बोलिए, एक्सेलरेटेड मोशन. और वेलोसिटी क्या चीज़ है खुद, व्हाट इज वेलोसिटी, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम. एक सेकंड में कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है, ये वेलोसिटी कहलाएगी उसकी. या एक सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट एक ऑब्जेक्ट करता है, ये उसकी क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी. तो वेलोसिटी क्या चीज़ होती है जी, एक सेकंड में बॉडी कितनी दूर गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया या कितना डिस्प्लेसमेंट किया एक सेकंड में. ठीक है, दिस इज़ वेलोसिटी. और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब क्या है, एक सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, फिर अगले एक सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, फिर अगले एक सेकंड में और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा. या एक सेकंड में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगले एक सेकंड में कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, अगले एक सेकंड में और कम डिस्टेंस ट्रेवल हुआ. तो पर सेकंड कंटिन्यूअसली डिस्प्लेसमेंट कम या ज़्यादा हो रहा है, यानी वेलोसिटी पर सेकंड क्या हो रही है, चेंज. तो अगर पर सेकंड वेलोसिटी चेंज हुई तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन. कुछ समझ में आया या नहीं आया. देखिए, सपोज ए बॉडी इज मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन. यहाँ से यहाँ तक एक बॉडी को जाना है. ठीक है, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाना है. अब हम ये देखते हैं देखिए, यहाँ से जब ये बॉडी चलती है तो एक सेकंड जब बीतता है, कितना, एक सेकंड, तो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक जाती है 1 मीटर डिस्टेंस. कितना डिस्प्लेसमेंट करती है, 1 मीटर. टाइम कितना है, टाइम इधर ध्यान दो जी, टाइम कितना है, 1 सेकंड. उस 1 सेकंड में बॉडी कितना डिस्प्लेस हुई, 1 मीटर. व्हाट इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, 1 मीटर, टाइम इज 1 सेकंड. व्हाट इज द वेलोसिटी, बोलिए, 1 मीटर पर सेकंड. क्लियर. नाउ इन द नेक्स्ट सेकंड, ये 1 सेकंड है, अगले 1 सेकंड में ये चली गई 1.2 मीटर. नेक्स्ट ये भी कितना है, 1 सेकंड, लेकिन इस 1 सेकंड का नंबर कौन सा है, सेकंड. फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, समझ रहे हैं, ये भी 1 सेकंड, ये भी 1 सेकंड, लेकिन इस 1 सेकंड में डिस्टेंस उसने ज़्यादा ट्रेवल किया, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट किया, तो वेलोसिटी कितनी हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ये टाइम कितना है, बोलिए, 1 सेकंड. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 1.2. वेलोसिटी कितनी हो गई, बोलिए, यहाँ से यहाँ तक की वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकंड. बोलिए, समझ में आ रहा है ये. ओके, अगले 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ बॉडी पहुँच गई. ये कौन सा सेकंड है, थर्ड. ये पहला सेकंड, ये दूसरा सेकंड, ये तीसरा सेकंड. यहाँ से यहाँ तक का टाइम भी कितना, 1 सेकंड. इस 1 सेकंड में बॉडी 1.4 मीटर चली गई, तो वेलोसिटी कितना हुआ, हाँ, वेलोसिटी इज 1.4 मीटर पर सेकंड. बोलिए, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि नहीं. और आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली हर सेकंड में वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है. वेलोसिटी बढ़ रही है या घटे, उससे फर्क नहीं पड़ता कि बढ़ते जा रही है घटते जा रही है, चेंज हो रही है कि नहीं, पर सेकंड चेंज हो रही है. तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, कैसा मोशन है ये, एक्सेलरेटेड मोशन. ठीक है, कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन. चाहे वेलोसिटी बढ़ रही हो पर सेकंड, चाहे घट रही हो, बढ़े घटे उससे फर्क नहीं पड़ता, चेंज होना चाहिए. तो पर सेकंड अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उस मोशन को क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन. ऑलरेडी एक्सेलरेशन को आप पहचानते हैं, पहले भी हम इसको डिफाइन कर चुके हैं. एक्सेलरेशन क्या चीज होता है, एक्सेलरेशन मालूम है, व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम. एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है जी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम.
1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी में चेंज आता है, जितना वेलोसिटी में चेंज आता है कितने टाइम में, 1 सेकंड में जितनी वेलोसिटी बदल जाती है, जितना भी चेंज आता है, उसी चेंज को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन. सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. Rate of change of velocity is acceleration. बोलिए, आया समझ? आया या नहीं आया? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. रेट का क्या मतलब है? पर सेकंड. रेट का मतलब भी क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पर सेकंड. समझ रहे? या इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, change in velocity per unit time. पर यूनिट टाइम का मतलब पर सेकंड. ठीक है, हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी में चेंज आई, यही चेंज क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है. समझे कि नहीं समझे? बोलिए. जैसे एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, अब वो कहाँ से चल के आ रहा है मुझे नहीं पता, मैं उसको जब पहली बार देखता हूँ, वो मेरा ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट. इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा. एक ऑब्जेक्ट मोशन में है, कहाँ से चल के आया हमको नहीं पता, चलते हुए हमने उसको देखा, तो पहली बार जब हम उसको देखेंगे वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा. उस समय उसके पास कुछ स्पीड होगी कि नहीं, जब हम उसको देख रहे हैं कुछ स्पीड है कि नहीं उसके पास. जो स्पीड सबसे पहली बार हमको नजर आएगी, उस वेलोसिटी को, उस स्पीड को हम बोलेंगे v1. क्या बोलेंगे? v1 कौन सा वेलोसिटी है? जो पहली बार हमने ऑब्जर्व किया, स्टार्टिंग वेलोसिटी. इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी. क्या बोलेंगे? हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि बॉडी यहाँ से चलना स्टार्ट हो रही है. एक बॉडी चल रही है, मोशन में है ऑलरेडी, और चलते 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 मैंने जब कैलकुलेशन करना स्टार्ट किया, उसको देखा, बॉडी को ऑब्जर्व करना शुरू किया, उस समय मैं घड़ी स्टार्ट करने वाला हूँ, वो तो पहले से चल रहा है. जब मैं पहली बार ऑब्जर्व करूंगा, इनिशियल पोजीशन बनाऊंगा, तो उसको जहां पे देखूंगा उस समय उसकी जो भी स्पीड होगी, जो भी वेलोसिटी होगी, उसको क्या बोलूंगा? इनिशियल वेलोसिटी. किससे दिखाऊंगा? v1 से. उसके बाद वो चल रहा है, घड़ी स्टार्ट कर दिया, यहाँ से मैंने, टाइम 0 था, यहाँ पे जैसे स्टार्ट किया टाइम 0, स्टार्ट हो गई घड़ी. अब बॉडी चल रही है, टाइम चेंज हो रहा है. t टाइम बीतने के बाद, कितना टाइम बीता? टाइम t पास होने के बाद, टाइम t पास होने के बाद बॉडी यहाँ से, यहाँ पे हमने उसको ऑब्जर्व किया था, v1 वेलोसिटी देखी थी, यहाँ पे हमने घड़ी स्टार्ट किया, टाइम कितना यहाँ पे? 0. यहाँ से चली बॉडी, चली, यहाँ घड़ी बंद कर दिया. ये दूसरा ऑब्जर्वेशन का पॉइंट. इस समय जब टाइम हम बंद करेंगे, कितना टाइम बीत चुका है? t टाइम. कितना टाइम बीत चुका है? घड़ी यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे बंद कर दिया, कुछ टाइम नोट हो गया स्टॉप वॉच में, वो टाइम कितना? t टाइम. और यहाँ पे स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितनी देखी थी मैंने? v1. थोड़ी देर के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई, v2 हो गई. t टाइम बीतने के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई? v2. ये कौन सी वेलोसिटी है जी? इनिशियल. ये कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल. और कितना टाइम बीत चुका है? t टाइम. तो वेलोसिटी में कितना चेंज आया इस t टाइम में, बताइए. पहले वेलोसिटी v1 थी, बाद में वेलोसिटी v2 हो गई, t टाइम बीता है, तो t टाइम में वेलोसिटी में चेंज कितना आया? चेंज कैसे निकालते हैं आप? पहले वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड थी, थोड़ी देर के बाद 6 मीटर पर सेकंड हो गई, चेंज कितना आया वेलोसिटी में? बोलिए, चेंज कैसे निकालेंगे? शुरू में मैंने देखा 2 मीटर पर सेकंड स्पीड थी, t टाइम के बाद स्पीड हो गई 6 मीटर पर सेकंड, चेंज कितने का आया? 4 मीटर पर सेकंड. कैसे निकाले आप चेंज? किसको किससे माइनस किया? हाँ, v2 को v1 से माइनस किया. ये 2 है, ये 6 है, किसको किससे माइनस किए हो? 6 माइनस 2. व्हाट इज 6? फाइनल. व्हाट इज 2? इनिशियल. सो फाइनल माइनस इनिशियल किया, क्या निकल आया? चेंज इन वेलोसिटी. तो t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया? देखिए, इन टाइम t वेलोसिटी में कितना चेंज आया? बोलिए. v2 माइनस v1. दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी इन टाइम t. समझे? बोलिए, बोलो. इन टाइम t चेंज इन वेलोसिटी. बोलिए, कितना चेंज आया?
v2 माइनस v1, ये कितने टाइम में चेंज आया? t टाइम में। तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? t टाइम में इतना चेंज आता है v2 माइनस v1, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा? बोलिए। एक सेकंड में कितना चेंज आएगा जी? t सेकंड में इतनी चेंज आती है वेलोसिटी में v2 माइनस v1, तो 1 सेकंड में। बोलो ना जल्दी से, कि नहीं लग रहा है दिमाग? t सेकंड में कितना चेंज? v2 माइनस v1, तो 1 सेकंड में कितना चेंज? v2 माइनस v1 अपॉन t, ये अपॉन t। ये वेलोसिटी का चेंज कितने टाइम का चेंज है? बोलिए। कितनी देर में चेंज आया वेलोसिटी में? इतना 1 सेकंड में। और 1 सेकंड में जितना चेंज आता है वेलोसिटी में, उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। दिस इज व्हाट? चेंज इन वेलोसिटी पर सेकंड। पर यूनिट टाइम का मतलब क्या है? पर सेकंड। समझ आया? तो 1 सेकंड में जितना वेलोसिटी में चेंज आता है उसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। तो इसी चीज का नाम क्या बताइए? एक्सेलरेशन। आया समझ कि नहीं आया? सो व्हाट इज एक्सेलरेशन? v2 माइनस v1 अपॉन t। t सेकंड में चेंज कितना? v2 माइनस v1, तो 1 सेकंड में कितना चेंज? v2 माइनस v1 अपॉन t। 1 सेकंड में वेलोसिटी का चेंज, वही क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन कहलाता है। बोलिए, यहां तक क्लियर है या कोई डाउट है? क्लियर है? अच्छा, अब मैं इसका कुछ कुछ नोमेनक्लेचर कर देता हूं, जो स्टैंडर्ड आगे हम यूज करेंगे हर जगह। समझ रहा है? समझ आ रहा है? इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, टाइम का, एक्सेलरेशन का, डिस्प्लेसमेंट का, टाइम का, सबका हम एक नोमेनक्लेचर करते हैं, एक नाम रखते हैं, और उसको अब से आगे से वही नाम रखा करेंगे और उसी नाम से जानेंगे। ठीक है? देखिए यहाँ पर, देखिए सपोज एक बॉडी ऐसे चली आ रही है, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रही है। कौन सा मोशन है ये? कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन कब यूज करते हैं वर्ड हम लोग? बोलिए। रेक्टिलिनियर मोशन कब यूज करना है ये शब्द? 1 डायमेंशनल मोशन तो ठीक है, कब यूज करना है? when we use a point to move और when we use a body to move। एक पॉइंट चलेगा तो उसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर मोशन। एक बॉडी चलेगी तो क्या बोलेंगे? ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है जी, बढ़िए। ओके, दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन। एक डायरेक्शन वाला मोशन है, एक बॉडी यहाँ से चल रही है। रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, कुछ भी बोलिए। ठीक है? इधर से चल के आ रही है, कुछ स्पीड है इसके पास, यहाँ से मैं ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ मैं अपनी घड़ी स्टार्ट करूँगा ऑब्जर्वेशन वाली। यहाँ पे टाइम कितना होगा? 0। या इस टाइम को मैं क्या बोलूँगा? पहला टाइम t1 कितना? 0। समझ आ रही बात? और बॉडी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। यहाँ पर जहाँ से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, उसकी कुछ स्पीड होगी। उस स्पीड को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी के लिए हम लोग एक सिंबल असाइन कर रहे हैं, एंड दैट सिंबल इज u। कौन सा सिंबल? u। समझ आ रहा है? यहाँ पे टाइम कितना स्टार्ट कर रहे हैं घड़ी यहाँ से, तो उस टाइम को क्या लिख रहा हूँ मैं? t1। ये कितना होगा? 0। कितना होगा ये? 0। समझ में आया ये? उस समय जब हमने ऑब्जर्वेशन लिया, उस समय उसके पास जो भी स्पीड होगी, उस स्पीड को क्या बोलेंगे? इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। कौन सा सिंबल दे रहे हैं उसको? u। u मतलब याद रहेगा आपको किस वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है? स्टार्टिंग। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से ये चल रहा है, चल के कहीं और से आ रहा है, उसके पास स्पीड है। पहली बार जो आप स्पीड ऑब्जर्व करोगे स्टार्टिंग में, उस स्पीड को क्या बोलोगे? इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ओके। अब ये ऐसे आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, टाइम बीतता जा रहा है। टाइम चेंज हो रहा है कि नहीं? टाइम चेंज हो रहा है। और दूसरी चीज और क्या बदल रही है? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। तो दो चीज चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली। एक क्या बढ़ता जा रहा है? टाइम। दूसरा और क्या बढ़ता जा रहा है? डिस्प्लेसमेंट। चलता गया, चलता गया, चलता गया, चलता गया, यहाँ पहुंच गया। ये आगे भी गया होगा, जाने दो। मैंने यहाँ पे अपना ब्रेक लगाया, दूसरा ऑब्जर्वेशन में यहाँ पे ले रहा हूँ, उस समय तक टाइम कुछ चेंज हो गया होगा। टाइम कितना हो गया होगा? t2। यहाँ पे टाइम कितना देखा था? t1। यहाँ पे टाइम कितना हो गया? t2। इस समय उसके पास मैंने कुछ वेलोसिटी देखी, वो वेलोसिटी थी v। इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे जो दूसरी बार हम लोग ऑब्जर्व करते हैं? फाइनल वेलोसिटी। ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल। ये वाली कौन सी वेलोसिटी है? फाइनल। और तब तक कितना टाइम बीत चुका है? t2 तो टाइम हुआ है। टाइम कितना बीता? यहां से यहां तक कुछ टाइम बीता। इस टाइम को हम क्या बोलेंगे? t।
समझ रहे हैं? जैसे एग्जांपल, पहले इसको समझिए टाइम को। सपोज जब ये गाड़ी ऐसे आ रही थी, मैंने इसको यहाँ पे देखा, उस समय मेरी घड़ी में बजे थे 9। कितना बजा था? हाँ, मैंने यहाँ जब घड़ी स्टार्ट किया, जीरो टाइम यहाँ से स्टार्ट किया, उस समय घड़ी में कितना बजा था? 9। ये चला 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 चला, यहाँ घड़ी बंद किया, घड़ी में देखा 11 बजे थे। कितना बजा था? 11। तो यहाँ पर टाइम कितना? 9। यहाँ पर टाइम कितना? 11। तो बीच में कहीं 10 हुआ होगा। ये वाला टाइम कौन सा टाइम होगा? 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, या 2 आवर। पहली बार ऑब्जर्वेशन कितने टाइम में लिया था? 9 बजे। दूसरी बार 11 बजे। तो टाइम कितना बीता? 2 घंटा। क्या टाइम 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे में से कोई एक टाइम होगा, या इन दोनों का डिफरेंस 9 और 11 के बीच कितना टाइम इलैप्स हुआ, कितना टाइम पास हुआ? 2 आवर। कौन सा टाइम होगा? 2 घंटा होगा, या 9, 10, 11? इनमें से कोई टाइम की वैल्यू होगी। ये समझ में आता है? 2 आवर होगा इसकी वैल्यू। आता है जी समझ में? बोलिए। ओके, तो इस टाइम की वैल्यू क्या होगी? 2 आवर। और ये कैसे निकलेगा? T2 माइनस T1। 11 में से 9 को घटा दोगे, जो टाइम बीता है वो निकल जाएगा। समझ रहे हैं? दिस इज टाइम पीरियड। याद रखिएगा, ये टाइम नहीं है घड़ी वाला कि 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा, उनमें से कोई एक वैल्यू होगी। ये क्या है? टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम बीता, यहां से यहां तक में कुल कितना टाइम बीता। दिस इज टाइम पीरियड। समझ आया? ओके, तो यहां से यहां तक में टाइम कितना बीतता है? T। इसको क्या बोलना? टाइम पीरियड। याद रखिएगा ना, ये घड़ी वाला टाइम नहीं है, ये टाइम पीरियड है। यहाँ इन दोनों को माइनस करोगे तब ये पीरियड आएगा। ठीक है। दूसरी और क्या चीज बदल रही है? बोलिए। यहाँ से ये बढ़ता जा रहा है, क्या चीज चेंज होता जा रहा है? पोजीशन। यानी क्या चेंज हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक जब ये पहुंचेगा, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x। यहाँ पर इसका कुछ पोजीशन था x1। जब यहाँ पर मैंने दूसरी बार ऑब्जर्वेशन लिया, इसका पोजीशन था x2। ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पे हमने देखा, ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पे हमने देखा, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने? s। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होगा? ये पोजीशन समझ रहे हैं? x1 x2 दो पोजीशन है। जैसे इधर से गाड़ी आई आई आई, यहाँ पर हमने देखा हमारे स्केल में ये था सपोज 10 मीटर। कितना? 10 मीटर। और जब ये यहाँ पे दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया, ये था 40 मीटर। तो पहला पोजीशन कौन सा मार्क किया मैंने? 10 मीटर। दूसरा पोजीशन कौन सा मार्क किया? 40 मीटर। कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने? दो पोजीशन समझ में आया? 10 मीटर, 40 मीटर। दोनों पोजीशन को देखिए, 10 मीटर, 40 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 40 माइनस 10 कितना? 30 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन में कितना चेंज आया? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को कैसे निकालोगे? डिस्प्लेसमेंट S is चेंज इन पोजीशन। और चेंज इन पोजीशन कैसे निकलेगा? S इज इक्वल टू x2 माइनस x1। आया ये समझ? बोलिए। दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। यहां से क्या मिल जाएगा अपने को? डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यहां तक समझे कि नहीं समझे? बोलिए बोलिए। ठीक है। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सी क्वांटिटी और कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई, उसका नाम देखिए। सबसे पहले U। व्हाट इज U? U का नाम क्या? इनिशियल वेलोसिटी। याद रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी कौन सी होती है? क्या 0 होती है या और कुछ हो सकती है? 0 होगी तो वहीं से गाड़ी स्टार्ट हुई होगी चलना, इनिशियल वेलोसिटी 0। लेकिन अगर चल के आ रही है तो पहली बार जब आप घड़ी जहां भी सेट करोगे, जहां से स्टार्ट करोगे मेजरमेंट लेना, वो वाली वेलोसिटी जो आपको पहली बार दिखेगी, उस वेलोसिटी को क्या मानोगे? इनिशियल वेलोसिटी। और ये कुछ भी हो सकती है। समझे? बोलो ना। हाँ, V क्या चीज है? V इज फाइनल वेलोसिटी। T क्या चीज है? T बताओ। टाइम है कि टाइम पीरियड है? टाइम पीरियड। और ये कैसे निकलेगा टाइम पीरियड? T2 माइनस T1। दिस इज टाइम पीरियड। क्लियर? व्हाट इज S? डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? दो पोजीशन से x2 माइनस x1 करने से डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है? ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए, शुरू में वेलोसिटी u थी, थोड़ी देर के बाद वेलोसिटी चेंज हो गई, v हो गई। तो वेलोसिटी बदली कि नहीं बदली? कितना टाइम लगा वेलोसिटी को बदलने में? t। तो t टाइम में कितना चेंज आया वेलोसिटी में? बताइए। चेंज कैसे निकालते हैं वेलोसिटी का? यहाँ भी हम डिस्कस कर रहे थे।
बोलिए इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, टाइम कितना बीत गया t। तो t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आया बताइए, t टाइम में वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, कैसे निकालते हैं चेंज, थोड़ा मुंह खोलिए बोलिए, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना चेंज आया v माइनस u t टाइम में, तो 1 सेकंड में कितना चेंज आएगा, हाँ, और 1 सेकंड में जो चेंज आता है वेलोसिटी में, इसी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। आया समझ में, ये हमारा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बना। सो a इज व्हाट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी बदली है उसी को क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या बनाया अभी हमने, बोलिए v माइनस यू अपॉन टी, दिस इज चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड, दिस इज एक्सेलरेशन। ठीक है, बोलो समझ में आया। सो दिस इज फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन एंड दिस मोशन इज व्हाट एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यहां तक समझे। अब मैं काइनेमेटिक्स का पहला फॉर्मूला बना रहा हूं इसी से, दिस इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ काइनेमेटिक इक्वेशन। मैं इसको एक लाइन में लिखता हूं, सिंगल स्ट्रेट लाइन में, तो टाइम को इधर भेज दूंगा। समझ में आ रहा है, उधर का पोर्शन में रब कर दूं, क्लियर। इधर ध्यान दो, मैं इसको स्ट्रेट लाइन में लिखना चाहता हूं, टी का मल्टीप्लीकेशन किए इधर, क्या बन गया ये AT इज इक्वल टू वॉट v माइनस यू हुआ। u को इधर भेजिए, u इधर किस में है माइनस में, इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा u प्लस AT प्लस में हो जाएगा। सो इसको हमने इधर भेज दिया, v इज इक्वल टू u प्लस AT, और ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन काइनेमेटिक का, v इज इक्वल टू u प्लस AT। पढ़ें आप इसको, पहले पढ़ें, याद है या नहीं। v इज इक्वल टू u प्लस AT, व्हाट इज v फाइनल वेलोसिटी, व्हाट इज u इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट इज a acceleration, what is the meaning of acceleration, change in velocity in 1 second, what is t, the time period when the velocity is changing from u to v, t टाइम वो है जितनी देर में वेलोसिटी u से v हो गई है। ठीक है, सारी क्वांटिटी समझ में आ रही है। v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन, व्हाट इज द एक्सेलरेशन v माइनस यू अपॉन t, व्हाट इज टाइम t, ये कौन सा टाइम है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या, जितनी देर में u किस में चेंज हो गया है v में, तो जो भी वेलोसिटी में चेंज आया, जितना टाइम लगा चेंज होने में, वो टाइम t है। समझ गए जी यहां तक। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर कि कोई डाउट। हाँ, ये कैसा मोशन हो गया, अगर इसमें एक्सेलरेशन है तो ये कैसा मोशन हो गया एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब इसमें कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है देखिए, नंबर 1 v, नंबर 2 u, नंबर 3 a, नंबर 4 t, कितनी क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई 4 में से कोई 3 देगा, एक आप निकाल लेंगे। समझ रहे हैं क्या क्या इन्वॉल्व है, v है, u है, a है, t है, क्या नहीं है s डिस्प्लेसमेंट। समझ आया। तो डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो इससे नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट आता ही नहीं है। कौन कौन सी क्वांटिटी आ रही है v, u, a, t, a तो आएगा हर हाल में क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, तो a के अलावा कौन कौन सी क्वांटिटी हो गई v, u और t। समझ रहे हैं। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी देगा और बोलेगा एक गाड़ी आ रही है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 20 सेकंड तक चली, बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या दिया है बोलिए। इनिशियल वेलोसिटी आपको बता देगा 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी बता देगा, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ 10 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना बीता 20 सेकंड, बताइए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ए तो रहेगा, ए की वैल्यू कुछ ना कुछ वो बताएगा, एक्सेलरेटेड मोशन है तो ए तो बताएगा, गिवन रहेगा। आपको टाइम देके फाइनल वेलोसिटी पूछेगा। सिचुएशन समझ में आया या नहीं आया बोलिए। आ गया, ओके। ये हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सेलरेशन के बारे में, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन की यूनिट बनाते हैं, यूनिट। फिर हम इसके बाद आते हैं सेकंड इक्वेशन में काइनेमेटिक्स के, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। बताइए क्या यूनिट होगी एक्सेलरेशन की, यूनिट बोलिए बोलिए। व्हाट इज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या हुई, वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी, वेलोसिटी ही होगा ना ये, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर
पर सेकंड, और नीचे एक टाइम है, टाइम की यूनिट क्या, सेकंड। सो दिस इज पर सेकंड, दिस इज सेकंड, ये सेकंड भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पर सेकंड, ये भी पर सेकंड। पर सेकंड कितना हो गया, s का पावर -2, तो यूनिट क्या हो गई, m s का पावर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये पर स्क्वायर सेकंड। ठीक है, याद रहेगा। ओके, डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बोलिए, डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन मीटर, क्या लिखूं इसको डायमेंशन में, इसी को देख के आप मुझे बता सकते हो ना। डायमेंशन मीटर, किस चीज का यूनिट होता है मीटर, लेंथ, तो डायमेंशन क्या हुआ इसका, लेंथ। सेकंड टाइम, टाइम का पावर -2, दिस इज -2, दिस इज व्हाट, डायमेंशन। मास पर डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन, तो एक हल्की चीज फेंको या एक भारी चीज फेंको, उसकी एक्सेलरेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि वो मास पे डिपेंड ही नहीं करता, मास जीरो है यहाँ पे, समझ रहे हैं। ओके, विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज, वेदर इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, स्केलर या वेक्टर, तो आंसर है इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। व्हाई इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज हियर acceleration is made by change in velocity upon time. Velocity is a vector quantity, time is a scalar quantity, vector divided by scalar is vector form, इसलिए acceleration कैसा हो जाता है, vector quantity हो जाता है, समझ रहे हैं। सो नोट कर लीजिए, acceleration is a vector quantity। कैसी quantity होती है acceleration, वेक्टर। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसमें दो चीज होगी, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन कौन सा होता है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर होती है, कैसे उसको निकालते हैं और क्या होती है, किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, सब इधर देखिए, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बार बार बदलती रहती है, आपको समझना पड़ेगा एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है, समझे या नहीं समझे, ठीक है ना। डायरेक्शन देखिए कैसे बनाते हैं, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। देखिए सपोज हमको इधर मूव करना है ऐसे, ठीक है, हमने पहली बार देखा इस समय बॉडी की स्पीड थी 4 मीटर पर सेकंड, कितना, 4 मीटर पर सेकंड। थोड़ी देर में स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकंड। टाइम कितना बीता, 1 सेकंड। 1 सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 5। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में वेलोसिटी में कितना चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल, समझ रहे हैं। हाँ, ये इधर जा रही है गाड़ी और हमको एक डायरेक्शन मानना पड़ेगा। अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलता हूँ तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को क्या मानूंगा, नेगेटिव, क्योंकि ये वेक्टर है, आप रिलेटिव वेलोसिटी बना चुके हैं तो डायरेक्शन समझ रहे हैं। तो ये वाली स्पीड भी इस तरफ है, ये वाली वेलोसिटी भी उसी तरफ है, तो इसको हम कौन सा साइन देंगे, उधर की डायरेक्शन को, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, साइन के साथ रखेंगे। बताइए एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम तो मैं 1 सेकंड ले रहा हूँ, तो टाइम नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। टाइम हर जगह क्या लेना है, 1 है ना, इसको लिखूं या नहीं लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, खाली ये दो क्वांटिटी हम लिख रहे हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना बताइए, साइन क्या है इसका, पॉजिटिव, माइनस इनिशियल वेलोसिटी 4, साइन क्या, पॉजिटिव, कितना आ गया ये, +5 - 4, बोलिए, +1 आया, ये बड़ा है ये छोटा है, +1 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन कैसा हो गया, पॉजिटिव, कैसा हो गया एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। दिस इज द साइन फॉर एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। समझे नहीं समझे, समझे। ओके, सेकंड केस देखिए, यहाँ पे स्टार्टिंग में स्पीड थी 5, बाद में स्पीड हो गई 4 मीटर पर सेकंड, टाइम 1 सेकंड भी था। ये स्टार्टिंग स्पीड कितनी थी, इनिशियल स्पीड 5, बाद में स्पीड क्या होगी, फाइनल 4। तो स्पीड बढ़ी कि घटी, घट गई। ओके, बताइए एक्सेलरेशन कितना हुआ, फाइनल स्पीड कितना, +4 उसी डायरेक्शन में है, माइनस इनिशियल +5 कितना है आंसर,
चेक करो कितना आ रहा आंसर। दिस इज +4 प्लस माइनस माइनस -5 4 -5 -1, दिस इज -1. व्हाट इज द साइन? नेगेटिव. सो एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. नेगेटिव एक्सेलरेशन. ठीक है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है. समझ आया या नहीं आया? बोलिए. अच्छा, अब मैं ये वाली डायरेक्शन ना लेके इधर वाली डायरेक्शन ले रहा हूं, इस तरफ. ठीक है, अब हम उधर से इधर आ रहे हैं. ये देखो, ये मोशन की डायरेक्शन दिखी किधर? ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? नेगेटिव. ये पॉजिटिव है तो ये कौन सी? नेगेटिव. ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्पीड है सपोज 4, यहाँ पे स्पीड हो गई 5. दिख रहा है स्पीड कैसी हो गई? यहाँ 4 यहाँ पे 5. टाइम 1 सेकंड ही ले रहे हैं हम लोग. तो बताओ एक्सेलरेशन कितना? फाइनल वेलोसिटी 5 प्लस की माइनस? माइनस. माइनस इनिशियल वेलोसिटी -4. बताइए कितना आया? दिस इज -5, दिस इज +4. -5 + 4 -5 + 4 -1. This is again -1 and velocity is negative. सॉरी एक्सेलरेशन ना, एक्सेलरेशन कैसा आ गया? नेगेटिव आ गया अगेन. ठीक है, तो इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव, इस डायरेक्शन में भी एक्सेलरेशन नेगेटिव. ठीक है, एक और लेते हैं. शुरू में वेलोसिटी थी 5, बाद में वेलोसिटी हो गई 4, टाइम बीता 1 सेकंड. बताइए एक्सेलरेशन कितना और उसकी डायरेक्शन, उसके साइन क्या? फाइनल वेलोसिटी इज -4 माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज -5. कितना हो गया? -4 + 5 -4 + 5 +1. दिस इज +1. एक्सेलरेशन का साइन कैसा हो गया? पॉजिटिव. दिस इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ठीक है कि नहीं है? आप इसका दूसरा नाम देखिए. ये डायरेक्शन समझ में आया? प्लस माइनस साइन निकालते बन जाएगा. हर वेलोसिटी को आप साइन के साथ रखिए और हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी कीजिए. आपको क्या मिल जाएगा? एक्सेलरेशन का साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. दिस गिव्स डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन. प्लस और माइनस क्या बताते हैं फिजिक्स में? डायरेक्शन. ठीक है, ये आपको डायरेक्शन बताएगा. ओके, यहाँ तक समझ आया? अब इधर देखो, दूसरा नोमेनक्लेचर इसका देखो एक्सेलरेशन का. यहाँ देखो केस नंबर 1. फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी इज 4, फाइनल वेलोसिटी इज 5. वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? बढ़ रहा है कि घट रहा है? एक्सेलरेटर हमने खींचा है ना, पहले 4 था, बाद में स्पीड 5 हो गई, तो वेलोसिटी बढ़ी ना. बढ़ी तो ये क्या हुआ? एक्सेलरेशन. इसको क्या बोलेंगे? एक्सेलरेट हो गई गाड़ी. एक्सेलरेशन. जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होगी किसी डायरेक्शन में तो उस मोशन को क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड मोशन. एक्सेलरेशन हुआ है. ठीक है, दूसरा केस देखो. इनिशियल स्पीड 5 था, बाद में क्या हो गया? 4. तो वेलोसिटी बढ़ी कि घटी? घटी. ये वाला भी एक्सेलरेशन है, लेकिन जब एक डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होने लगती है, वेलोसिटी चेंज हुई, एक्सेलरेशन हो गया. लेकिन ये कौन सा एक्सेलरेशन है? इसमें तो स्पीड कम होती है. कम होने वाली एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन. क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. ये भी एक्सेलरेशन ही है, लेकिन इसका नाम क्या? पहले ज़्यादा स्पीड, फिर कम, फिर कम, फिर कम, थोड़ी देर में रुक जाएगी गाड़ी जाके. कम होते होते 0 हो जाएगी स्पीड ना, तो रुक जाएगी. तो ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? कैसा मोशन है ये? रिटार्डेड मोशन और रिटार्डेशन. एक्सेलरेशन का उल्टा रिटार्डेशन कहलाता है. तो स्पीड का बढ़ना क्या होता है? एक्सेलरेशन. स्पीड का कम होना क्या होता है? रिटार्डेशन. समझ आया? अगली चीज देखो, यहाँ स्पीड बढ़ी कि घटी? अच्छे से देखो, बढ़ी कि घटी? इसमें बढ़ी कि घटी? क्यों? पहले 4 थी, बाद में 5 हो गई. बढ़ी. बढ़ी मतलब कौन सा मोशन हो गया? ये एक्सेलरेशन. दिस इज एक्सेलरेशन. और इस वाले केस में बढ़ी कि घटी? घट गई, इसलिए ये कौन सा मोशन हो गया? रिटार्डेशन. ये कैसा मोशन हो गया? बोलिए. रिटार्डेशन हो गया. तो रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन किस मायने में यूज करेंगे हम लोग? वेलोसिटी बढ़ी, पहले कम थी, बाद में ज्यादा हो गई, तो एक्सेलरेशन. पहले ज्यादा थी, बाद में कम हो गई, तो उसी एक्सेलरेशन को क्या बोलना है? रिटार्डेशन. रिटार्डेशन मतलब डिक्रीजिंग स्पीड. ठीक है, रिटार्डेशन का मतलब होता है स्पीड डिक्रीजिंग ये, और एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड इंक्रीजिंग ये. ठीक है? ठीक है. हाँ, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन को देख के साइन डिसाइड नहीं करेंगे.
कि एक्सेलरेशन हो रहा है तो पॉजिटिव ही रहेगा एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन हो रहा है तो निगेटिव रहेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। निगेटिव एक्सेलरेशन को रिटार्डेशन नहीं बोलते ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? रिटार्डेशन यहाँ पे देखो निगेटिव है तो अगली बार रिटार्डेशन क्या आया होगा, पॉजिटिव। तो रिटार्डेशन पॉजिटिव निगेटिव उससे फर्क नहीं पड़ता। रिटार्डेशन कब यूज करना है, जब स्पीड क्या हो रही हो, कम। तो ऐसे एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और जब स्पीड बढ़ती है तब उसको क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन का साइन कैसे डिसाइड होता है, जब आप प्रॉपर वेलोसिटी का साइन डायरेक्शन के हिसाब से पुट करते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में, उससे हमारा एक्सेलरेशन का साइन आता है। तो एक्सेलरेशन का साइन देख रहे हैं, प्लस माइनस, यानी डायरेक्शन उसका थोड़ा सा ट्रिकी है और आपसे बन जाएगा ये, कब रिटार्डेड बोलना है कब एक्सेलरेटेड बोलना है, ये भी बन जाएगा आपसे कि नहीं, बोलिए, बना लोगे ना इसको। दिस इज डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। अब हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ, काइनेमेटिक्स का सेकंड इक्वेशन डिराइव करते हैं। फिर से देखो, अब हम लोग आते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स की तरफ। अगेन हम वही सिचुएशन ले रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में चल रहा है, यहाँ पर हमने उसको देखा, स्टार्टिंग टाइम हमारा t1 है 0, उस समय इसके पास इनिशियल वेलोसिटी u है। थोड़ी देर के बाद हमने इस घड़ी बंद किया, टाइम कितना हो गया t2, टाइम कितना बीत चुका, t, व्हाट इज t, t2 माइनस t1। यहाँ पर इसकी पोजीशन थी x1, यहाँ पे पोजीशन थी x2, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया s, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, x2 माइनस x1। और यहाँ पे स्पीड u थी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v, टाइम t बीत गया, ठीक। और वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा पर सेकंड इसका एक्सेलरेशन हो रहा है a, इधर चेंज होता जा रहा है, 1 सेकंड में वेलोसिटी चेंज हो रही है, कितनी, a। एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें बहुत सारी क्वांटिटी इन्वॉल्व है, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूँ कि यहाँ से t टाइम बीतने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या निकालने वाला हूँ मैं, इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और a एक्सेलरेशन से गाड़ी चल रही है, कितने एक्सेलरेशन से, a, तो वेलोसिटी तो चेंज हो ही जाएगी। तो जब t टाइम बीत जाएगा उस समय कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। सिचुएशन समझ में आया? इफ ए बॉडी हैज इनिशियल वेलोसिटी u and it is moving with certain acceleration a, then after t time what will be the displacement, s कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t टाइम के बाद। समझ रहे हैं कि नहीं समझे? सिचुएशन क्या है, पिक्चर क्या है, पिक्चर ये है कि गाड़ी चल रही है, यहाँ पे हमने देखा उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, देख लिए। अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि जब ये 20 मीटर दूर चला जाएगा तब उसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, या हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये गाड़ी है, इसकी यहाँ पर स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड पहले टाइम में, इसका कुछ एक्सेलरेशन है सपोज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर कितना एक्सेलरेट होता है ये, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको दे दी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 20 मीटर जब ये चला जाएगा, ठीक है, या टाइम हम बता देते हैं कि 20 सेकंड हो जाएगा चलते चलते, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना दूर जाएगा। सिचुएशन समझ आया? स्टार्टिंग में स्पीड कितनी, 10, कितने एक्सेलरेशन से चल रहा है, 2, तो टाइम कितना बता रहा हूं मैं, 20 मिनट या 20 सेकंड जब बीत जाएगा तो ये कितनी दूर चला जाएगा, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो मैं आपको टाइम बता रहा हूं, मैं आपको स्टार्टिंग स्पीड बता रहा हूं, इनिशियल स्पीड, आपको एक्सेलरेशन बता रहा हूं, और आपसे क्या पूछ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट कितना करेगा, s, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैसे निकालते हैं। ये जो टाइम है यहाँ से यहाँ तक का, इस टाइम के हम इक्वल पार्ट कर देते हैं, बराबर टुकड़े में इस टाइम इंटरवल को तोड़ देते हैं, ठीक है। मुझे 2 स्पीड पता है, एक स्पीड क्या है u, एक स्पीड क्या है v, 2 स्पीड पता है, इनिशियल और फाइनल। जब मेरे पास 2 स्पीड हो और इक्वल टाइम इंटरवल हो तो टोटल वेलोसिटी कितनी होगी, याद कीजिए एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी जब टाइम इंटरवल सेम हो, 2 तरह से हमने एवरेज वेलोसिटी निकाला था, एक जब टाइम इंटरवल सेम हो और एक जब डिस्प्लेसमेंट सेम हो। याद आया, 2 केस बनाए हैं कि नहीं? उस समय एवरेज वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका होता है, मैंने टाइम को सेम बनाया है, इंटरवल बराबर ले लिया, ठीक। तो क्या होगा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, याद है किसी को कि नहीं है? एवरेज वेलोसिटी बताइए, नहीं याद है? इक्वल टाइम इंटरवल होता है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? बस हम पढ़ने के लिए आते हैं, भूलने के लिए आते हैं, पिछले कॉन्सेप्ट से तो कोई लेना देना नहीं है, कभी यूज नहीं होना। कैसे निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी? 1/n इनटू ब्रैकेट में v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 प्लस v5 था, 1/n बाहर में था कि नहीं?
था कि नहीं? और जब सेम टाइम इंटरवल के बजाय सेम डिस्प्लेसमेंट वाला इंटरवल बनाते हैं, सेम डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्प्लेसमेंट सेम डिस्प्लेसमेंट, उस समय कैसे निकलता है? 1/v एवरेज निकलता है, इज इक्वल टू व्हाट? 1/n ब्रैकेट में 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। याद है? ऐसे बढ़ता जाता है, याद कहाँ है कुछ? ठीक है, पढ़िए पढ़िए भाई घर में। एवरेज वेलोसिटी कितना होगा? कितनी वेलोसिटी यहाँ पे मैं ले रहा हूँ? एक u है एक v है, दो एक वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगा? दोनों वेलोसिटी का सम डिवाइडेड बाय 2, ऐसे निकलेगा ना। 1/n, n यानी नंबर ऑफ वेलोसिटी, दो बार वेलोसिटी बदली, और दोनों का v1 प्लस v2 सम, ऐसे निकलता है ना। दिस इज एवरेज वेलोसिटी। तो बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट s, ये निकालने का तरीका क्या है? एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। टोटल डिस्टेंस जब हमको निकालना होता है तो ऐसे निकालते हैं ना। यहाँ से शहडोल जाना है तो आपकी गाड़ी की स्पीड तो बार बार बदली होगी, 100 बार बदली होगी, कहीं 10 रही होगी रास्ते में, कहीं 20, कहीं 50, कहीं 80, कहीं 100 रही होगी। लेकिन जब आपसे हम टोटल डिस्टेंस पूछते हैं तो आप क्या बताते हो? 100 किलोमीटर। कैसे निकला? तो आप बोलते हो मैं 2 घंटे में आ गया हूँ 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो 50 किलोमीटर पर आवर क्या कहीं थी आपकी स्पीड? कहीं नहीं थी। ये कौन सी स्पीड बताते हैं हम? एवरेज। समझ रहे हैं? तो एवरेज स्पीड को टोटल टाइम से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस आ जाता है। 100 किलोमीटर हम गए 2 घंटे में, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटा हमने लिया, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? 100 किलोमीटर ना, वो टोटल डिस्टेंस आ जाता है। ये कैसे निकालते हो? 50 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक, व्हाट इज एवरेज स्पीड? दिस इज एवरेज स्पीड। सो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, बोलिए, u प्लस v अपॉन 2 हो गया एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, दिस गिव्स डिस्प्लेसमेंट। हो गया ये। हाँ, हमारा पुराना नॉलेज क्या बोलता है? v की वैल्यू क्या है? व्हाट इज v? u प्लस AT बना चुके हैं, यहाँ मैं v की जगह उसको पुट कर रहा हूँ, v की जगह। सो ये क्या हो जाएगा? s इज इक्वल टू u प्लस v की जगह रख रहा हूँ क्या? बताओ, u प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। u और u कितना हो गया? 2u प्लस AT डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ठीक है, समझ रहे हो? s इज इक्वल टू, ये 2 इसके नीचे भी लगा दिए और ये 2 इसके नीचे भी लगा दिए। समझे कि नहीं समझे? ये टाइम, ये वाला 2 तो कैंसिल हो गया। यहाँ कितना बचा ब्रैकेट में? u, ये वाला हाफ हम अलग से लिख देते हैं, हाफ। दिस इज 80, बाहर में टाइम है, इस टाइम का अंदर मल्टीप्लिकेशन करवा दीजिए। दिस इज u, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t इंटू टी, टी स्क्वायर। ये बन गया हमारा सेकंड इक्वेशन। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है, समझे या नहीं समझे? क्या बन गया हमारा? ये सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इसमें क्या क्या चीज आई, देखिए कौन कौन सी क्वांटिटी। आंसर है इनिशियल वेलोसिटी आ गया, टाइम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, और क्या निकालने बोलेगा? एस, डिस्प्लेसमेंट। 4 क्वांटिटी इन्वॉल्व हुई, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी, 4 क्वांटिटी। देख लो, 1 2 3 4। आउट ऑफ दिस 4 3 देगा, एक पूछेगा। समझ गए कि नहीं समझे? इसमें कितनी क्वांटिटी है? 4। क्या मिसिंग है इसमें बताओ? इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं है। इसमें क्या मिसिंग है? फाइनल वेलोसिटी नहीं है। समझ रहे? एक चीज मिसिंग है। एक तीसरा इक्वेशन हम बनाएंगे जिसमें क्या मिसिंग रहेगा? इसमें s नहीं है, इसमें v नहीं है, तो अगले में क्या नहीं रहेगा? टाइम, t। क्या मिसिंग रहेगा? टाइम, t। 3 ही तो क्वांटिटी होती है। a तो हर जगह रहेगा ना, क्योंकि तीनों एक्सेलरेटेड मोशन ही है। जितने भी मोशन हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कैसे मोशन पढ़ रहे हैं हम लोग? एक्सेलरेटेड मोशन। तो एक्सेलरेशन तो हर एक के साथ लगा रहेगा। तो बची कितनी क्वांटिटी? टाइम बचा, फाइनल वेलोसिटी बचा, इनिशियल वेलोसिटी बचा। इनिशियल भी तो सभी के पास रहेगा ऑलमोस्ट। तो क्या क्या बच गया? फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, यही 3 बची। ये 2 आ गई, 2 मिसिंग वाली क्वांटिटी। तीसरी मिसिंग वाली क्वांटिटी अब हम बनाने जा रहे हैं। यहाँ तक समझे जी? बोलिए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए।
ओके, अगली चीज हम इसी से बनाते हैं, देखिए ये दूसरा इक्वेशन हो गया। नाउ फॉर थर्ड इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये यहाँ से। डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है बताइए? वी नो फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्या है जी डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला? u प्लस वी, या इसको मैं v प्लस यू लिख दूं, कोई दिक्कत? u प्लस वी लिखूं या v प्लस यू लिखूं, एक ही चीज है ना, ठीक है? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो क्या है बताइए? v माइनस यू अपॉन टी, यही है। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर, कोई भी इक्वेशन दे दो, मैं इसको लिख देता हूं मल्टीप्लाई। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी, चलेगा? ए और बी इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को क्या करना है? मल्टीप्लाई। ए और बी को मल्टीप्लाई कर दो, तो लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये क्या हुआ? मल्टीप्लाई होके ए इंटू एस, ठीक है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। ओके, यहाँ मैंने क्या मिस कर दिया है? टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय टाइम, सो यहाँ पे टाइम भी लिख लो ये। हाँ जी, दोनों मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करो, देखो क्या बनता है? v प्लस यू, v माइनस यू, दोनों मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, ऊपर वाली क्वांटिटी। v प्लस यू, v माइनस यू, a माइनस बी, a प्लस बी, या a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखना है इसको? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, चलेगा? ओके, इसमें टाइम नीचे, इसमें टाइम ऊपर है, मल्टीप्लाई होगा तो नीचे टाइम ऊपर टाइम, कैंसल, कट गया। समझ आया? और बस ये हमारा फॉर्मूला बन गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू। अच्छा, एक यहाँ 2 भी है, तो 2 किधर आएगा? नीचे। टाइम यहाँ पे था, एक टाइम यहाँ पे आएगा, तो टाइम तो कट जाएगा ऊपर नीचे। ये v प्लस यू, v माइनस यू मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, 2 बच गया नीचे ये वाला। इस 2 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो ये क्या हो गया? 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बन गया। अब इसे हम जो मर्जी वो बना सकते हैं। अगर मैं यू स्क्वायर को इधर भेज दूं तो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बनेगा बताइए? वी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू को इधर भेजो, यू इधर किस में है? माइनस में, इधर आएगा प्लस, तो ये क्या हो गया? प्लस यू, ये पहले से पॉजिटिव है, 2as बन गया। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। टाइम आया क्या इसमें? नहीं है, टाइम तो हमने कैंसिल करा दिया है, इसलिए टाइम मिसिंग रहेगा इसमें। समझ रहे हैं? यहाँ से अगर हमको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दे दिया है, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, टाइम नहीं देगा जी, इसमें टाइम नहीं आता। क्वेश्चन कैसा बनेगा इसमें? एक गाड़ी चल रही है, यहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है 10, बाद में फाइनल वेलोसिटी हो गई 20, टाइम नहीं दे रहा ना, क्या दे रहा है? इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 10, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई? 20, कुछ एक्सेलरेशन है 1 2 3 कुछ भी दे देगा और पूछेगा कितना डिस्प्लेसमेंट किया इसने। तो आप क्या करोगे? फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी पुट करोगे, एक्सेलरेशन को यहाँ पुट करोगे, डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। उस समय डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ये समझ रहे? तो इससे जो मर्जी वो आप बना सकते हो, कोई एक एक्सप्रेशन याद रखो। समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2a नीचे चला जाएगा। समझ रहे? तो हम यहाँ पे तीसरा फॉर्मूला अपना क्या बना लेते हैं? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये तीसरा हमारा फॉर्मूला बन गया। बोलिए, समझ में आया या नहीं आया? जोर से बोलो, आया? तो ये 3 हमारे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है। आप ध्यान से देखिए, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ध्यान से तीनों इक्वेशन को देखो, अगर मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के क्या एक्सप्रेशन है यहाँ? कितने इक्वेशन? कौन कौन सा? 1 2 3, कौन सा? 1 और 3, दोनों में क्या अंतर है? फाइनल वेलोसिटी निकालना है तो आपको इक्वेशन 1 यूज करना पड़ेगा या इक्वेशन 3 यूज करना पड़ेगा। इसमें भी v आता है, इसमें भी आता है, इसमें v आता ही नहीं फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के कितने इक्वेशन है? 2। दोनों कब कब यूज होंगे? एक जब टाइम दिया रहेगा तो कौन सा यूज करेंगे? पहला,
और टाइम नहीं देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा और फाइनल वेलोसिटी पूछेगा तो कौन सा यूज़ करना है? तीसरा। ये समझ में आता है? ए तो हर एक में रहेगा, यू भी आपको हर एक में इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या चीज़ बच गई? टाइम और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको टाइम देता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी देता है और बोलता है इतने देर के बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ, टाइम दे रहा है, तो उसके बाद फाइनल वेलोसिटी बताओ, तो कौन सा यूज़ करोगे? पहला। और आपको इनिशियल वेलोसिटी देता है और बोलता है इतने डिस्प्लेसमेंट करने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी बताओ, अब आपको एस भी बता रहा है, तो फिर कौन सा यूज़ करोगे? तीसरा। समझ रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट के कितने इक्वेशन दिख रहे हैं? डिस्प्लेसमेंट निकालने का, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए कितने इक्वेशन दिख रहे हैं? दो। कौन कौन से? दूसरा और तीसरा। दोनों में क्या अंतर है? एक में टाइम देगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, और एक में क्या देगा? ये वाला डिस्प्लेसमेंट और ये वाला, इस दोनों में एस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट, उसमें तो ऐसा आ ही नहीं रहा ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यही दो फॉर्मूले हम यूज़ करेंगे। समझे भैया? नहीं समझे? तो ये कब यूज़ करेंगे, ये कब यूज़ करेंगे? इसमें टाइम देगा और डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो ये यूज़ करेंगे, और टाइम नहीं दिया है और आपको क्या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो वो और क्या बताएगा? स्पीड, फाइनल स्पीड या इनिशियल स्पीड बताएगा। तो अगर वेलोसिटी दे करके डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला, टाइम दे के डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला। डिस्प्लेसमेंट के दो फॉर्मूले हो गए, फाइनल वेलोसिटी के दो फॉर्मूले हो गए। टाइम के कितने फॉर्मूले हैं देखिए? टाइम के कितने फॉर्मूले दिख रहे हैं आपको? एक की, दो की, तीन? कौन कौन से? पहला और दूसरा। दोनों में क्या अंतर है? एक में क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट। एक में क्या दिया है? फाइनल वेलोसिटी। समझ रहे हैं? तो फाइनल वेलोसिटी देगा, टाइम पूछेगा तो कौन सा यूज करना है? पहला। डिस्प्लेसमेंट देगा, टाइम पूछेगा कौन सा यूज करना है? दूसरा। तो टाइम के दो एक्सप्रेशन, दो इक्वेशन, फाइनल वेलोसिटी के दो इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट के भी दो इक्वेशन, इन तीनों में सब कवर हो जाता है। हर एक के दो दो बन गए। एक्सेलरेशन तो हर एक में आता है, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन ही है पूरा पूरा। बोलिए आया समझ या नहीं आया? आया। अब इन तीनों की हेल्प से हम एक और फॉर्मूला बनाते हैं, ठीक है? वो चौथा फॉर्मूला, हालांकि उसको हम कैटेगरी में नहीं रखते लेकिन फिर भी उसको एक फॉर्मूला मानेंगे हम और आगे उस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे। वो है डिस्प्लेसमेंट निकालना nth सेकंड में। nth सेकंड में, एक एक सेकंड हम आगे बढ़ते हैं तो nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हम करते हैं वो निकालेंगे। कितना कितना आगे बढ़ना है, कितने कितने टाइम इंटरवल में? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो ये पहला 1 सेकंड, ये दूसरा 1 सेकंड, ये तीसरा 1 सेकंड, ये चौथा 1 सेकंड। तो 10वें 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी गाड़ी? अगर ए एक्सेलरेशन से चल रहा है तो 10वें 1 सेकंड में, 10th 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, ये हमको निकालना है। समझ गए? तो ये मैं मिटा दूं, लिख लिए यहाँ तक? हाँ, तो अभी तक हम लोग ये 3 एक्सप्रेशन बना चुके हैं, ठीक है? और हमने ये रिलेशन भी डिस्कस कर लिया है कि देखिए टाइम के 2 इक्वेशन है हमारे पास, कर चुके हैं डिस्कस हम। फाइनल वेलोसिटी के भी 2 इक्वेशन है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट की भी 2 इक्वेशन है हमारे पास। यही 3 कवर कर लेते हैं, 2-2, ठीक है? इनसे ही मिला करके एक और हम लोग एक्सप्रेशन बनाते हैं जो कि हमको न्यूमेरिकल्स में बहुत हेल्प करता है, ठीक है? हमारे मेन बेसिक जो फॉर्मूले हैं काइनेमेटिक्स के वो यही हैं, ये 3 बेसिक फार्मूले कहलाते हैं, ठीक है? एक और हम एक्स्ट्रा बना लेते हैं सप्लीमेंट्री फार्मूला, ताकि जब उस पर्टिकुलर टॉपिक का कोई न्यूमेरिकल आए तो हम उसको बड़ी आसानी से बना ले जाएं, ठीक है ना? कभी कभी ये हमको बड़ा तकलीफ देता है एक पर्टिकुलर टाइप का न्यूमेरिकल बनाने में, तो वो चौथा फार्मूला जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमको हेल्प करता है, ठीक है? चौथा फार्मूला देखो कैसे काम करता है। सेम केस हम ले रहे हैं, एक बॉडी एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, रेक्टिलिनियर में। सपोज वो बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है चलना, जब वो 1 सेकंड चलेगी, ये 1 सेकंड में थोड़ा सा डिस्टेंस वो ट्रेवल करती है। टाइम कितना बीता? 1 सेकंड। अगले 1 सेकंड में थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ये टाइम भी कितना है? 1 सेकंड। लेकिन ये कौन सा 1 सेकंड है? सेकंड। ये फर्स्ट वाला टाइम, ये सेकंड वाला टाइम, हर ड्यूरेशन में कितने कितने का ले रहा हूँ? 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड। यहाँ मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखूंगा, वो क्या बताएगा? ये कौन सा 1 सेकंड है? फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, नंबर ऑफ फर्स्ट सेकंड बताएगा। ये समझ रहे हैं? जैसे आप लास्ट ईयर कौन सा क्लास पढ़ रहे थे? क्लास 10। कितने ड्यूरेशन का था जी? कितने टाइम का था? 1 साल का। अभी कौन सा क्लास पढ़ रहे हैं? क्लास 11। कितने दिन का है ये क्लास? 1 साल का। अगले साल कौन सा क्लास पढ़ोगे? क्लास 12, वो भी कितने साल का रहेगा? 1 साल का। तो सारी क्लासेस तो 1 साल के हैं। 1 साल, 1 साल, 1 साल, 1 साल। तो क्यों उसको 10, 11, 12 बोलते हैं? क्योंकि ये 1 साल कौन से नंबर का 1 साल है ये बताने के लिए 10, 11, 12 बोलते हैं।
बाकी हर एक का ड्यूरेशन कितना रहता है 1 ईयर। आया समझ में? इसी तरह से सारे टाइम क्या ले रहा हूं मैं 1, समझ रहे हो? तो ये पहला सेकंड में इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले 1 सेकंड में ये 3rd सेकंड है यहाँ से यहाँ तक, ये भी 1 सेकंड है ड्यूरेशन, इसमें इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, पहले कम फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा, तो डिस्टेंस पहले कम ट्रेवल हुई फिर ज़्यादा फिर और ज़्यादा, यानी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, तब ना 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, तो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी ये कैसा मोशन हो गया? एक्सेलरेटेड मोशन। इसी तरह से करते 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 थोड़ी देर के बाद हमने देखा 1 सेकंड में ये इतना दूर चला गया, इतना, दिस इज nth सेकंड। कौन सा टाइम बोल रहा हूं इसको मैं? 1 सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, करते 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 nth सेकंड होगा कोई टाइम, 10वां सेकंड, 50वां सेकंड, 100वां सेकंड, nth सेकंड, और उसमें इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया Sn, यहां से यहां। इसका भी टाइम पीरियड कितना है? बोलो ये कितना टाइम है? 1 सेकंड, सारे ड्यूरेशन 1 सेकंड है, लेकिन ये 1 सेकंड का कौन सा नंबर है वो ये दिखाएगा nth सेकंड। समझ में आया? अब हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है कि nth सेकंड में ये कितना डिस्प्लेसमेंट करता है अगर ये a एक्सेलरेशन से जा रहा है। एक्सेलरेशन कितना हो रहा है जी इसका? a, ठीक है, और वेलोसिटी कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए तो 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है। आया समझ या नहीं आया? बताइए, बताओ ना, आया यहाँ तक समझ? अच्छा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? हमारे पास 2 तरीके हैं बनाने के, एक है थोड़ा सा लंबा रास्ता जो आपको शायद पसंद ना आए, एक है थोड़ा छोटा रास्ता जो आपको पसंद आ जाए। शॉर्टकट सभी को पसंद आता है, मैं कोशिश करता हूँ दोनों बताने का। देखिए हम क्या करेंगे, पहला तरीका देखिए, हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अवेलेबल है? देखो कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। यहाँ टाइम भी दिया है ना नीचे, दिस इज टाइम, सेकंड वाला मैं डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। अगर मैं ये लगाता हूँ तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए कि nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है किस टाइप का क्वेश्चन है? जैसे मैंने आपको बताया 1 सेकंड में इतना डिस्प्लेसमेंट, दूसरे में इतना, तीसरे में इतना, तो बताओ 12वें सेकंड में, 12वां जो सेकंड आएगा, सारे ड्यूरेशन 1 सेकंड के हैं, तो 12वां वाला जब सेकंड लगेगा तो उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी बॉडी? क्वेश्चन समझे आप? nth सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? ठीक है, क्लियर? nth सेकंड वो 1 ही सेकंड है, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा, कितना दूर जाएगा? ठीक, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे? बोलिए जोर से, थोड़ा और जोर से बोलो, समझे? ओके। अब इसको निकालने के लिए मेरे पास ये वाला फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि इसमें टाइम इन्वॉल्व हो रहा है, तो मुझे ये वाला टाइम पता होगा, nth सेकंड वो बताएगा कि कौन सा सेकंड है, तो टाइम की वैल्यू तो हमको पता रहेगी। अब हमको क्या चाहिए? u, और a की वैल्यू भी एनी हाउ वो बता देगा किसी न किसी जुगाड़ से, एक्सेलरेशन की वैल्यू वो एनी हाउ बता देगा। अब सिर्फ हमको क्या घट रहा है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ना, ये है Sn, nth डिस्प्लेसमेंट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी यहाँ की वेलोसिटी होगी। अब यहाँ की वेलोसिटी कैसे निकालोगे इनिशियल वेलोसिटी? क्योंकि गाड़ी यहाँ से नहीं चल रही है, गाड़ी तो इधर से चलते हुए आ रही है, तो यहाँ उसके पास कुछ स्पीड होगी, इस स्पीड को हम 0 नहीं मान सकते, ये u हमको चाहिए अगर हम Sn निकालना चाहते हैं तो। समझ गए? अब ये u कैसे आएगा, इसका मेथड समझिए। ये u निकालने के लिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इनिशियली जब ये चलेगा इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगा, वो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, सपोज कर लो u पता है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ तक का ये वाला, ध्यान से देखना, ये वाला डिस्प्लेसमेंट मैं निकालूंगा, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्प्लेसमेंट होता है। तो आप मुझे यहाँ से यहाँ तक लगने वाला टाइम बता सकते हो कितना होगा? ये टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का? 1 सेकंड। ये वाला टाइम कितना है? 1 सेकंड। और ये टोटल कितना चला है, कितने सेकंड तक? n सेकंड। n सेकंड तक टोटल चला है, ये टोटल टाइम n सेकंड, उसमें से ये कितना? 1 सेकंड। तो इसको छोड़ दीजिए 1 सेकंड को, तो बाकी कितना बचा? ये टोटल n सेकंड है, उसमें से ये वाला पोर्शन 1 सेकंड हटा दीजिए, तो बचा हुआ कितना हुआ? n-1 सेकंड। तो ये टाइम कितना? n-1 सेकंड। तो n-1 सेकंड में ये बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी? टाइम दिया है, हम निकाल सकते हैं कि नहीं? बोलिए, हमारा टारगेट अभी क्या है?
यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी पता करना, इस मोशन के लिए ये वाला इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, तो यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी कौन बनेगी, इस वाले मोशन का फाइनल वेलोसिटी, यहाँ का इनिशियल वेलोसिटी बनेगा। समझ रहे हैं? तो हमको इस इक्वेशन से क्या निकालना है, फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी यहाँ पर, और ये टाइम लगा, फाइनल वेलोसिटी इतनी हो गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू वो बताएगा क्वेश्चन आपको। समझ रहे हैं टारगेट? u आपको दिया है, a आपको बताएगा, टाइम आपको अवेलेबल है, v आपको निकालना है। कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ, u दिया है, टाइम n-1 हो गया, a क्वेश्चन बता देगा, या हम लगा लेंगे जुगाड़, यहीं से दिख रहा है हमको एक एक सेकंड में कितनी कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम a निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, इससे क्या निकलेगा, फाइनल वेलोसिटी। क्या निकलेगा, u है, t n-1 है, a हम कहीं से लाएंगे या एक क्वेश्चन बता देगा, तो हमको क्या मिलेगा, हाँ, तो हम ये बताएंगे कि देखो भैया u से मोशन स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी से, n-1 सेकंड तक चला a एक्सेलरेशन से, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v। जो यहाँ पर पहुँच के फाइनल वेलोसिटी बनेगी इस मोशन के लिए, यही फाइनल वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, इनिशियल। तो जो ये v की वैल्यू होगी वही किसकी वैल्यू ले लेंगे हम, u की वैल्यू। और बताओ ये टाइम कितना यहाँ से यहाँ तक, 1 सेकंड, 1 सेकंड। तो टाइम की वैल्यू पता है, u की वैल्यू इसी v की वैल्यू हो गई, तो तुमको u पता है, तुमको टाइम पता है, u की वैल्यू किसको लेना है, v को। टाइम तो 1 ही सेकंड है हमको पता है, एक्सेलरेशन वही होगा जो पीछे से हम निकाल के आ रहे हो, a की वैल्यू, a तो हर जगह सेम ही रहेगा क्योंकि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है, तो a की वैल्यू भी हमको पता रहेगी। बचा क्या, ये 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये नहीं निकल जाएगा। अब कौन कौन सी चीज पता है, u t a s क्या लगेगा ये, और हम निकाल लेंगे, लेकिन थोड़ा लंबा चौड़ा प्रक्रिया हो गया। पहले आपको ये वाला पकड़ के v निकालना है, फिर इसी v को u मानना है, फिर u की हेल्प से टाइम 1 सेकंड लेके SN निकालना है। बहरकैफ आ जाएगा, बहुत सारे लोग इस मेथड से बनाते हैं। समझे बात या नहीं समझे? एक मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, फिर आप बताइएगा कौन सा तरीका आपको ज़्यादा जमा, फिर हम उसी तरीके से आगे काम करेंगे। इसको मिटाऊँ मैं, अभी मिटा दूँ? हाँ, देखो मैं क्या करूँगा, स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास u है, ये एक ही वेलोसिटी हम मान लेते हैं, सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है, ठीक है, और ये पूरे टाइम ड्यूरेशन 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड ही है। सारा ड्यूरेशन कितने कितने का है, 1 सेकंड का है। यहाँ तक समझ गए बात? अच्छा, इसके बाद देखो, मेरा टारगेट है ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना, SN की वैल्यू निकालना। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मुझे पता है यहाँ की स्पीड कितनी है इनिशियल u, और यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है, n सेकंड, n सेकंड बीता है ना, nth सेकंड का टाइम है। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है, ये a एक्सेलरेशन से चल रहा है, a एक्सेलरेशन से बॉडी एक्सेलरेट हो रही है, और u इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। कितने टाइम तक चलना है, n टाइम तक चलना है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं निकाल सकते क्या, a इसका एक्सेलरेशन हो गया, टाइम कितना लेना है, n सेकंड, और इनिशियल वेलोसिटी u, तो मैं इसका ये वाला डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का निकाल सकता हूँ। n सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, बोलिए, बोलो, देखो कंडीशन समझो, यहाँ से यहाँ तक का, इस डिस्प्लेसमेंट का नाम क्या रख रहा हूँ मैं, S1। समझे नहीं समझे? निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना, n सेकंड, n सेकंड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी ले रहे हैं हम लोग, u, और n सेकंड तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ a एक्सेलरेशन से, निकल जाएगा, निकला, ये निकाल लेंगे, इसको हम बोलेंगे पहला डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, देखो a यहाँ तक, ये यहाँ तक, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हम निकालते हैं, ठीक। इसके लिए भी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यहीं से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी इसके लिए भी क्या लूंगा मैं, u। तो एक बार u को v बनाने की जरूरत नहीं है, जो इस पहले वाले का u है दूसरे वाले का भी वही u होगा, क्योंकि ये भी हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, उसी जगह से। तो इसका इनिशियल वेलोसिटी भी कितना, u, और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना, ये पूरा टाइम कितना है, n में से ये कितना टाइम है, 1 सेकंड निकाल दीजिए तो कितना बचा, n-1। ये वाला टाइम कितना है, हाँ इतना सेकंड, और ये वाला टाइम कितना था, बोलिए, n सेकंड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट आप नहीं निकाल सकते, a एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, S2, यहाँ से यहाँ तक। अब इस S1 डिस्प्लेसमेंट में से अगर मैं S2 डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दूं तो क्या बचेगा,
यही डिस्प्लेसमेंट ना बचा Sn। तो Sn निकालने का तरीका क्या हुआ, अगर मुझे Sn चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, S1 डिस्प्लेसमेंट में से S2 को हटा दो तो ये Sn आ जाएगा। ये आया समझ या नहीं आया? नहीं आया। ये यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, S1, और यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, S2। ठीक है, ये देखिए इस Sn यानी S1 डिस्प्लेसमेंट में से S2 को अगर मैं हटा दूं, हटाने का मतलब क्या है, माइनस कर दूं, तो ये वाला पोर्शन माइनस नहीं हो गया इतना, ये कितना बचा, सिर्फ यही ना रह गया। और ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, Sn, तो Sn डिस्प्लेसमेंट नहीं आ जाएगा। समझे कि नहीं, बोलिए आया समझ? ये नहीं आया तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट लेंगे n सेकंड तक का, उसमें से n-1 सेकंड तक के डिस्प्लेसमेंट को हटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो nth वाला डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। ठीक है, ये तरीका आसान लगा, ये पहला वाला तरीका आसान लगा? कौन सा? ये आसान लगा। ये समझ में आया कि कर क्या रहे हैं, हमको ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए और हमको प्रॉब्लम हो रही है कि पहले हम यहाँ का v निकालेंगे और उस v को u मानेंगे, फिर आगे काम करेंगे, तो ये थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम होता है। तो हम क्या बोलते हैं, देखो इनिशियल पॉइंट इसी को लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट ले लिए, कितना टाइम तक का चलाना है हमको, n सेकंड तक, तो n सेकंड तक का डिस्प्लेसमेंट नहीं बना सकते हम लोग क्या, इस फॉर्मूले से टाइम को n रखेंगे। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, ये टाइम कितना है, इस 1 सेकंड को माइनस कर दीजिए, बचा हुआ टाइम n-1, तो n-1 के लिए चलाएंगे सेम इनिशियल स्पीड से, सेम एक्सेलरेशन से, जहाँ टाइम आएगा वहाँ n-1 रख देंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट किसका आ जाएगा, S2 वाला, ये वाला डिस्प्लेसमेंट छोटा। पहला हमने ये निकाला S1, फिर हमने ये निकाला S2, S1 में से S2 को माइनस कर दीजिए, इतना ही पोर्शन ना बचेगा, और ये पोर्शन क्या है, Sn डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। समझे तरीका? ये तरीका हम लोग अपनाते हैं और Sn डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? चलिए, तो Sn डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा, पहले हम इसको दोनों को लिख लेते हैं, S1 कितना, S2 कितना। देखिए बताइए सेकंड फॉर्मूले से, दोनों के लिए इनिशियल वेलोसिटी u है, एक्सेलरेशन की वैल्यू a है। ठीक, फॉर डिस्प्लेसमेंट S1 कितना होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर S1, इनिशियल वेलोसिटी इज u, व्हाट इज द टाइम फॉर S1, n सेकंड, तो u n प्लस हाफ, एक्सेलरेशन की वैल्यू a ही है, वो गिवन रहेगी, और टाइम की वैल्यू n स्क्वायर, ये बन गया S1। हाँ, फॉर डिस्प्लेसमेंट S2 बताइए, S2 डिस्प्लेसमेंट, S2 के लिए टाइम क्या लेना है, n-1, इनिशियल वेलोसिटी तो वही है u, क्योंकि दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे हैं, टाइम क्या रखना है, n-1 प्लस हाफ a, टाइम की जगह n-1 का होल स्क्वायर, हो गया। अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है Sn डिस्प्लेसमेंट, nth डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, इसको किससे लिखना है, Sn से दिखाना है। और ये कैसे निकलेगा, बड़ा वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस छोटा वाला डिस्प्लेसमेंट, S1 माइनस S2। ठीक है, इससे आ जाएगा। चलिए दोनों की वैल्यू पुट करते हैं अपन। Sn इज इक्वल टू S1 की वैल्यू बताओ, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस S2 की वैल्यू un-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, सामने माइनस है इसलिए सबको ब्रैकेट में रखें, क्योंकि ये सबका साइन चेंज करेगा। ओके, पहले हम अंदर इसको ओपन कर लेते हैं। माइनस, बताइए, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, दिस विल बी un माइनस u, ठीक है, प्लस हाफ a माइनस b का होल स्क्वायर, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, 2ab यही है, 2 इंटू n इंटू 1 2n, ये माइनस 2ab होगा ना, माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यही हुआ ये। अब इस हाफ a का मल्टीप्लिकेशन अंदर कराएंगे हम लोग। ठीक, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, चलिए एक स्टेप और लेते हैं ब्रैकेट के अंदर का,
UN माइनस U प्लस, चलिए मल्टीप्लाई करें हाफ AN स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हाफ इंटू 2n, नीचे 2 पर 2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a मल्टीप्लाइड बाय n an, समझ आ रहा है। उसके बाद प्लस 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 हाफ इंटू 1 हाफ और सिर्फ a, यही बचा ना, ठीक है। हाँ, उसके बाद un प्लस हाफ an स्क्वायर, सबके साइन चेंज कीजिए, ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, माइनस un माइनस माइनस प्लस u माइनस प्लस माइनस हाफ an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस an और माइनस प्लस माइनस हाफ a। हो गया, ये कुछ कैंसल्स हो रहे हैं क्या, कोई टर्म, हाफ an स्क्वायर प्लस माइनस में कैंसल हो गया, अच्छा un प्लस में un माइनस में कैंसल हो गया, और क्या बचा, बस इतना ही बचा। हाँ, क्या क्या टर्म बचा बताओ मुझे, u बचा, an बचा और हाफ a बचा, यही बचा ना। दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और इजी करता हूँ, यहाँ से और यहाँ से मैं हाफ a कॉमन ले लेता हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ, इसमें भी हाफ a है, ये 1a है, 1 में हाफ तो होगा ना, ये हाफ a है, ये भी हाफ a है, इसमें हाफ हाफ 2 बार है, हाफ a 1a हो गया ये, तो मैं दोनों जगह से हाफ a कॉमन ले लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे बनाता हूँ। चौथा इक्वेशन हमारा देखिए, यहाँ बनाते हैं पहले, Sn इज इक्वल टू u प्लस, इन दोनों में से हाफ a कॉमन लो, तो हाफ a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, यहाँ पे क्या बचेगा, अगर हाफ a निकल आया तो a में से आधा निकल गया, ये 1a है ना, 1a में हाफ a निकल गया तो कितना a बचा, हाफ a और क्या बचा n, ठीक है। ओके, उसको कैसे लिखोगे, हाफ a को हाफ लिख दूंगा अंदर तो मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो जाएगा, तो हाफ अगर मैं निकाला हूं और अंदर मुझे an ही दिखाना है मल्टीप्लाई के बाद, तो मैं उसको क्या लिखूंगा, जरा चेक करो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे। इसको हम लिखेंगे, देखो a भी कॉमन निकल गया है, दिस इज 2n माइनस 1, चेक करो, हाफ a को मल्टीप्लाई कराओ अंदर 2n के साथ, यही आना चाहिए an, 2 कैंसल, a मल्टीप्लाइड बाय n an, ये बन गया an, और हाफ a जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा -1 से तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ a, ये देखो हाफ a। कुछ समझ में आया या नहीं आया, आया कि नहीं आया, जोर से बोलो, आया कि नहीं आया, कोई शंका नहीं है, शंका, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला बना और इसको हम चौथा फॉर्मूला मान के यहीं पे नोट कर लेते हैं, दिस इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड इज इक्वल टू u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये 2n माइनस 1, दिस इज द फोर्थ फार्मूला। और ये फार्मूला देखिए जस्ट सिमिलर है सेकंड फार्मूले के, डिस्प्लेसमेंट के, देखो भला चेक करो, दोनों को कंपेयर करके देखो। सेकंड फार्मूला देखो s, दिस इज s, यहाँ क्या आता है u, यहाँ क्या आता है u, यहाँ t है, यहाँ t कितना हो गया 1 सेकंड, हर जगह तो ड्यूरेशन कितना ले रहे हैं हम 1 सेकंड, ये वाला ड्यूरेशन इसी का निकाला हमने ना Sn का, और ये कितना टाइम है यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड, इसलिए टाइम यहाँ 1 सेकंड है। इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, और इस टाइम को हमने इसमें चेंज कर दिया है 2n माइनस 1 में, ठीक है। तो ये इस तरह से बन जाता है u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ठीक है। बोलिए यहाँ तक हो गया। तो हमारे पास अब 4 फॉर्मूले हैं, 4 में से ये 3 हमारे बेसिक हैं, 3 काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस आपको बिल्कुल मुंह जबानी रटा होना चाहिए, ठीक है जी। हाँ, और ये चौथा भी याद कीजिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमको बहुत हेल्प करेगा। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए फटाफट।